चलो भाई डियर्स, माय डियर बोर्ड पीवाईक्यू सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले अपन ने एडमिशन और रिटायरमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसके अंदर 7 पीवाईक्यूज ऑलरेडी सॉल्व किया है इंट्रोडक्शन के साथ। आज फाइनल अकाउंट की स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट कंपलसरी टॉपिक है एंड कंपलसरी टॉपिक के साथ साथ इसके जितने ज्यादा टेस्ट हो जाए उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर किसी भी चैप्टर के साथ अगर कंबाइन करके देखे तो ऑब्वियसली तुम्हारे 12 मार्क कंफर्म होने के चांसेस है। फाइनल अकाउंट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखने का है, ठीक है। पहला, एक्चुअली फाइनल अकाउंट नहीं, मैं सभी पूरे अकाउंट्स के लिए हमेशा कहता हूं जिस बंदे की थियरी परफेक्ट उसका अकाउंट्स परफेक्ट। और दूसरा, अकाउंट्स देखने से नहीं आएगा, अकाउंट्स करने से आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। अब तुम आज यानी दिसंबर मंथ में बैठकर अगर सोचो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कोई मुझे फ्रॉम द स्क्रैच समझाए तो तुम्हारी बेवकूफी है। फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब है पहले तू स्क्रैच खुद रेडी कर। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना, पीएनएल बना, बैलेंस शीट बना, कौन से आइटम किधर आते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह। तो ये खुद से आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। 40-50 आइटम में से अगर 10 आइटम भी अगर आपने प्रिपरेशन कर ली तो इट विल बी ग्रेटफुल। स्टार्ट आपकी तरफ से होना चाहिए, खत्म तो टीचर खरीदेगा। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को सॉल्व करते समय यू हैव टू कीप इन माइंड सम स्टेप्स, ठीक है। यही स्टेप्स वगैरह फॉलो करके या ये चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट टैली होने वाला है। तो डिटेल में नहीं, सबसे पहले स्टेप्स टू सॉल्व फाइनल अकाउंट। पहला स्टेप है रिवाइज द फॉर्मेट। जब भी आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए बैठ रहे हो और अगर आपने इंटेंशन रखा है कि आज 2 दिन के अंदर मैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सॉल्व करूंगा, 3 दिन के अंदर करूंगा, 4 दिन के अंदर करूंगा, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा ना। कीप इन माइंड, ट्रेडिंग अकाउंट सबको पता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर 3 कंपलसरी आइटम्स। कितने कंपलसरी आइटम? ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। क्रेडिट साइड में 3 कंपलसरी आइटम, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। 6 कंपलसरी आइटम साइड में। इसके अलावा क्या आएगा? वेजेस है ना, कैरेज इनवर्ड, ऑयल गैस एंड वाटर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, मतलब फैक्ट्री से जुड़ा हुआ सारा खर्चा किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। डेबिट में आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो ग्रॉस लॉस, ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर किधर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितने आइटम्स आते हैं? टोटल 4। ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन। ऑफिस का खर्चा ऑफिस में, ऑफिस सैलरी, स्टाफ सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस असेट, ठीक है। इस तरीके के आइटम किधर आएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस। सेलिंग मतलब सेल्स के लिए जो खर्चा करोगे, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, है ना, ब्रांड एम्बेसडर फीस, ये सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो भी किधर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंस एक्सपेंस जैसे बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, लोन के ऊपर अपन ने इंटरेस्ट वगैरह पे किया, तो ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है एंड ऑल काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्रेडिट की बात करेंगे तो उसमें इनकम आता है, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव जैसे आइटम्स आते हैं। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट। ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आपको डिवाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स में एंड इट विल गोज टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में कितने आइटम्स आते हैं? 3। कौन कौन सा? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस,
कितने आइटम आते हैं? लॉस। वापस बोल रहा हूं, कौन कौन से है? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस, नेट लॉस बोलते हैं। और क्रेडिट साइड में कितने आइटम आते हैं? 5। पहला ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और नेट प्रॉफिट। टोटल कितने आइटम्स आते हैं? 8 कंपलसरी आइटम्स आपका ऐसे ही हो गए। हमेशा बोलता हूं, मतलब इतना तो याद रखने का कि इतने आइटम्स आने ही वाले हैं या आ सकते हैं। डेबिट साइड इज फॉर ड्राइंग, क्रेडिट साइड इज फॉर कैपिटल। डेबिट साइड किसके लिए है सर? और क्रेडिट साइड किसके लिए है? कैपिटल के लिए। क्लियर है क्या रे बेटा? हाँ है ना? उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या बनाते हैं सर? बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है सर? असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स एंड जितने भी प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, कैश, बैंक, समझा? ये टाइप के एसेट्स क्या हो गए आपके? एसेट में। लायबिलिटी में क्या आएगा? कैपिटल लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, समझा? इस तरीके के आइटम्स कहां पे आएंगे? लायबिलिटी में। एंड आपको क्या ट्राई करना है सर? बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? टैली होनी चाहिए। क्लियर है क्या रे बेटा? फर्स्ट स्टेप आपको इस रिवाइज करना है, समझा? रिवाइज मतलब तुम एक बार थॉरो करोगे, रीड करोगे तो भी तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। और बनाने का मकसद याद रहना चाहिए। वो बोलते हैं ना, मकसद नहीं भूलना, तो ऐसा मकसद है इसका। ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद क्या? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट और लॉस का मकसद क्या? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। कैपिटल अकाउंट का क्या है? बैलेंसिंग फिगर निकालना। और बैलेंस शीट शुड गेट टैली। कभी कभार कैपिटल की जगह पे क्या बनता है? करंट अकाउंट। क्या बनता है? करंट अकाउंट। क्लियर है? नाउ सेकेंड, मेक अ कॉलम फॉर फाइनल अकाउंट। जब आपका रिवीजन हो गया तो माइंड में इतना रखो कितने सम सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने अभी बता, बोर्ड पीवाईक्यू चालू कर रहे हैं अपन, तो बोर्ड पीवाईक्यू में 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? तो 7 क्वेश्चन चालू करने के लिए पहले 7 क्वेश्चन के क्या बनाओ? कॉलम। समझा? 7 क्वेश्चन के कॉलम बना के रखने का। क्यों? कॉलम बनाने में एनर्जी नहीं डालना चाहिए बार बार। बोलता है घुट घुट के नहीं मरने का, एक ही बार मर जाओ, वैसा वाला सीन है। समझा? ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, जो दुनिया की मोह माया से जो त्रस्त हो जाते हैं उनके लिए है कि फाइनल अकाउंट का एक बार चैप्टर प्रैक्टिस करने के लिए बैठे तो यू हैव टू प्रिपेयर द कॉलम फर्स्ट। एक बार आपने कॉलम बना दिया तो आपको क्या सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्व करने पे। सो पहला पेज क्या रहेगा आपका? पहला दूसरा पेज, टोटल कितने पेज ले रहे हैं अपने को फाइनल अकाउंट में? 4। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड की आंसर शीट है। बोर्ड की आंसर शीट एज कंपेयर टू बाकी जो तुम लोग साल भर करते हो उससे छोटा होता है। सो आपको एक पेज पूरा क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट। एक पेज पूरा क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक पेज पूरा क्या लेना है? पार्टनर्स कैपिटल। एक पेज पूरा क्या लेना है? बैलेंस शीट। क्लियर है रे बेटा? है ना? हाँ है ना? समझ में आ रहा है बात? पार्टनरशिप का टोटल कितने पेज लेना? टोटल 4 पेज। वापस से एक पेज का ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल, एक पेज का बैलेंस शीट। क्लियर है? हाँ है ना? कॉलम्स, अब कितने कॉलम्स बनाना इतना समझ में आ गया? पक्का? उसके बाद डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, असेट लायबिलिटी। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट मत लिखना, समझा? उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट इज, बैलेंस शीट एज ऑन। अरे क्लियर है? इतने ये लिखने का तरीका। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ फर्स्ट ना आएगा, ये आपका बेसिक है, इसको तो तुमको करना ही है। जिसका बेस खराब उसका फाइनल अकाउंट खराब। तो कम से कम फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले इतनी चीजें परफेक्ट होनी जरूरी है, समझा? है ना? उसके बाद क्या करना है? पोस्ट अ कंपलसरी आइटम्स इन द फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर कंपलसरी आइटम करो। सर कंपलसरी आइटम मतलब क्या दिख रहा है? जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ट्रेडिंग अकाउंट में कितने कंपलसरी आइटम है? 6। कितने? 6। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक,
परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस में कितने कंपल्सरी आइटम्स है? 4। पहला बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट में भी वैसे देखा है तो 2 कंपल्सरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिखना ही होता है। और बैलेंस शीट के अंदर कितने कंपल्सरी आइटम है? 3। कौन कौन से? क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और कैपिटल में दोनों पार्टनर का नाम लिख के रखने का। समझा? क्लियर है रे बेटा? स्टेप नंबर 4 फाइंड। अच्छा, स्टेप नंबर 4 यानी अभी तक क्वेश्चन चालू नहीं किया, उससे पहले हम लोग ये प्रिपरेशन करके रख रहे हैं ताकि हमसे गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो। फाइंड द नेम ऑफ अ फर्म। बिजनेस का कोई नाम दिया रहेगा, मारुति एंटरप्राइजेस दिया होगा, है ना? कभी कभी बिजनेस का नाम देता है, श्री गणेशा ट्रेडर देता है। तो वैसे अगर किसी बिजनेस का नाम दिया है तो किसी भी फर्म का नाम पता करो, पार्टनर्स का नाम पता करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करो और डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ये चारों का क्या फायदा है? पहला, नेम ऑफ द फर्म कहाँ पे इस्तेमाल होगा सर? ऊपर टॉपिक पे। दूसरा मैंने क्या बताया? पार्टनर्स का नाम। पार्टनर्स का नाम यहाँ पे लिखने को काम आएगा, अरे है ना? उसके बाद मैंने बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो अपने को हमेशा जन्मजात काम आएगा। मान लो किसी सम के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, लिखो। नहीं दिया है तो इक्वल, दिया है तो उसके हिसाब से करो, नहीं दिया है तो इक्वल, दिया है तो उसके हिसाब से, वरना इक्वल। ये तो समझ में आएगा। उसके बाद लास्ट में अपने को क्या करने का है सर? ट्रायल बैलेंस का डेट। ट्रायल बैलेंस का डेट ये सब जगह पे आएगा, 31 मार्च, 31 मार्च, याद आया? इसलिए 4 चीजें पता करने के लिए मैंने बोला। फ्रॉम द स्क्रैच बता रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करते समय इतनी चीजें आपको बेसिकली रेडी करनी है। फिर क्या बोला है? अब यहां से सम आपकी एक्चुअल में स्टार्ट होगी। रीड द ट्रायल बैलेंस आइटम्स एंड डू द मार्किंग। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पढ़ो और उसकी क्या करो? मार्किंग। टीडीआर टीसीआर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। पीडीआर पीसीआर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। सीडीआर सीसीआर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बीएसएल बीएसए बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैलेंस शीट एसेट। समझा? इफ इन द ट्रायल बैलेंस एनी डेट or period or percentage given that possibility to have hidden adjustment, यानी अगर किसी ट्रायल बैलेंस के अंदर, कोई भी डेट, कोई भी पीरियड, कोई भी परसेंटेज, डेट पीरियड परसेंटेज, डेट पीरियड परसेंटेज, तो ऐसा हो सकता है कि वो हिडन एडजस्टमेंट हो। एडवर्टाइजमेंट 9 मंथ्स, रेंट 10 मंथ्स, ऐसा बोलता है, मालूम है कि नहीं? 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में बोलता है परचेज ऑन 1 जुलाई, ऐसा बोलता है। तो समझ लो, हो सकता है कि उस पर क्या निकले? हिडन एडजस्टमेंट। पॉसिबिलिटी है कि हिडन एडजस्टमेंट आ सकता है। उसके बाद रीड द एडजस्टमेंट, मार्क द आइटम्स और ट्रायल बैलेंस इफ नेम अपीयर इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट पे टिक मार्क। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे टिक मार्क। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे टिक मार्क। क्रिएट बैड डेट्स, डेटर पे टिक मार्क, है ना? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसके ऊपर टिक मार्क। तो जिसका नाम एडजस्टमेंट में आएगा वो सबके ऊपर क्या करने का? समझा? स्टार्ट डूइंग द पोस्टिंग एंड कीप इन माइंड। पोस्टिंग करते समय क्या? ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट? 1 इफेक्ट। एडजस्टमेंट के मिनिमम कितने इफेक्ट? 2। सिर्फ एक एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी सबके 2 इफेक्ट आते हैं, मालूम है ना? लॉस बाय फायर इंश्योरेंस वाला, है ना? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रूल सो एंड सो। तो ये वाला जो है वो आपका कहा कितने एडजस्टमेंट आते हैं? 3। बाकी सब में कितने रहेंगे? 2। क्लियर है क्या? 9. If there is an adjustment in the item, then post it to the inner column, otherwise post it to the outer column. जिसके ऊपर टिक मार्क है वो सब इनर में, बाकी सब, जिसके ऊपर टिक मार्क है वो इनर में, बाकी सब। सर इनर है मतलब प्लस या माइनस, प्लस या माइनस आएगा, समझा? फॉर द अबव एडजस्टमेंट, ठीक है, फॉर एडजस्टमेंट पोस्टिंग हैविंग प्लस और माइनस ऑन द आइटम्स फॉलो आशीष सर लाइफलाइन। सिंपल सा बात है, इतना तो प्रमोशन बनता है अपना। प्लस माइनस वाले कौन सा आइटम है सर? डेप्रिसिएशन, प्लस या माइनस? माइनस। एप्रिसिएशन प्लस या माइनस? प्लस। बैड डेट्स माइनस, आरडीडी माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड, समझा? इंटरेस्ट
प्लस डिस्काउंट, ये जो आइटम्स है जिसके ऊपर प्लस माइनस आ सकता है, इन सभी आइटम्स पर आप क्या करोगे, लाइफलाइन फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे, लाइफलाइन फॉलो करोगे। अब लाइफलाइन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, ऐसा डेबिट क्रेडिट बनाना, एसेट लायबिलिटी, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ये अप्लाई कैसे करना है सर, एल फॉर्मेट में। डेबिट में माइनस किया, डेबिट में माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट असेट, डेबिट में प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, क्रेडिट में प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट असेट, क्रेडिट में माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। सर क्रेडिट में माइनस, तो ये माइनस किसी के नीचे तो आया है, लायबिलिटी तो उधर। उल्टा, असेट में माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट, असेट में प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट, लायबिलिटी में प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट, लायबिलिटी में माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट। सबसे इजी है, कम से कम 17 से 18 एडजस्टमेंट्स आपके इस बेसिस पर किए जा सकते हैं। क्लियर है, तो आपको प्लस माइनस वाले आइटम पर आपको फोकस करने की जरूरत है ही नहीं, खाली आपको साइन पे फोकस करना, प्लस होगा कि माइनस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ एनी एडजस्टमेंट लेफ्ट अदर देन अबाउ, यानी अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जो प्लस माइनस छोड़ के है, देन अप्लाई वन डेबिट वन क्रेडिट। यानी जैसे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, क्या बोला है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो वहां पर प्लस माइनस तो है ही नहीं, तो वहां पर क्या अप्लाई होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट इफेक्ट हो गया, तो अभी क्या बचा, डेबिट, डेबिट में क्या आएगा, लॉस बाय फायर, पीएनएल डेबिट। समझा। कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जिसके ऊपर टिक मार्क होगा बट वो डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है सर, प्लस माइनस में तो आएगा नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट इफेक्ट हो गया, बैलेंस शीट एसेट डेबिट इफेक्ट हो गया, एक क्रेडिट साइड दूसरा डेबिट साइड, तो ऐसे आइटम पर एक डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करने की कोशिश करो। क्लियर है। एंड लास्ट, स्टार्ट डूइंग द टैली पार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल स्टेप्स एंड एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट शुड टैली, और आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। क्लियर है करे बेटा। अब इसमें से मैंने ये बोलते तो 12 स्टेप है, 12 स्टेप है ही नहीं है, तुम समझो तो कुछ नहीं है, खाली कुछ सिर्फ जो आज तक तुम कर रहे थे वही तुम्हारे को आज भी करने का। बस ये है कि किसी भी सम को चालू करने के लिए सबसे पहले बेस रेडी करना जरूरी है। ये तो खाली इंपॉर्टेंट है, समझो यहां से लेके यहां तक की सम सॉल्व करना है, ये तो आपका बेस है कि आपको कितना रेडी करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतनी बात, श्योर है, कॉन्फिडेंस है, हाँ है ना। तो सम चालू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। फॉर्मेटिंग के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। नाउ फोकस ऑन दी सितंबर 2021 सम। सबके पास टेक्स्ट बुक है, सबके पास क्वेश्चन है, चलो केविन वो बाहर का तरह से बोलते हैं। स्टार्ट करेगा बेटा। मेसर्स वर्धा ट्रेडर्स, मेसर्स वर्धा ट्रेडर्स, तो वर्धा ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म, तो पहला ही सम आ गया जिसके अंदर इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा, मेसर्स वर्धा ट्रेडर। वर्धा ट्रेडर्स, क्लियर है, इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स। सर दो पार्टनर्स के नाम कौन कौन से है, रमेश सुरेश। सो दो पार्टनर्स का नाम आ गया सर, एक का नाम आ गया रमेश, एक का नाम आ गया सुरेश। रमेश सुरेश, कैपिटल अकाउंट
रमेश और सुरेश, रमेश एंड सुरेश। नाउ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो। कौन सा रेशियो? मतलब आधा तेरा आधा मेरा। कोई इस पे डिस्कशन की सवाल पैदा होता नहीं है। देखो स्टेप याद करो। उसमें एक था पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है? वर्धा ट्रेडर। पार्टनर्स का नाम क्या है? रमेश एंड सुरेश। तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। चौथा क्या बचा? ट्रायल बैलेंस का डेट। तो सर ट्रायल बैलेंस का डेट क्या है? 31 मार्च 2017। 2017 31 मार्च 2017 31 मार्च 2017। क्लियर है रे बेटा? देखो कितना इंपॉर्टेंट था, चारों का चारों चीज आया इंपॉर्टेंट। उसके अलावा from the following trial balance and adjustment you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2017। क्लियर है रे बेटा? आपको ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। ठीक है। नाउ अलर्ट, कुछ कॉलेजेस में कहा जाता है कि क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बोला है तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाने का, ऐसा बोलते हैं टीचर लोग। क्या उन लोग सही है? यस उन लोग भी सही है। तो मैं यहां पे बना तो मैं गलत हूं क्या? नहीं, मैं भी सही हूं। देयर आर, कीप इन माइंड देयर आर टू थिंग्स। या तो आप क्या बैलेंस शीट लायबिलिटी में कैपिटल पे प्लस माइनस कर दो, या फिर आप कैपिटल अकाउंट बना के इजीली पूरे साल जैसा सम सॉल्व करते हैं वैसा करो। यहाँ पे कोई भी टीचर सही और गलत के ऊपर कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे दोनों की लड़ाई सही वर्सेस सही की है, राइट वर्सेस राइट की लड़ाई है। तो यहाँ पे अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया तो इट विल बी कन्वीनियंट टू यू, आपके लिए इजी हो जाएगा कि प्लस माइनस पे फोकस नहीं करना है। कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द फर्स्ट सम से हम कर रहे हैं, फॉर्मेट के हिसाब से भी या बोर्ड के हिसाब से भी इस पर मार्क्स अलोकेटेड होते हैं। ठीक है। फ्यूचर में आपके साथ वो आंसर मॉडल आंसर शेयर करूंगा तो उसमें भी तुमको समझ में आएगा कि हाँ पार्टनर्स कैपिटल पे मार्क्स होता है। समझा? सो पार्टनर्स कैपिटल बनाना जरूरी भी है। इतना क्लियर हो गया? नाउ स्टार्ट विद द मार्किंग। जरा ध्यान दो। स्टॉक 1 अप्रैल का स्टॉक है तो इसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कौन सा साइड? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर है? परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर असेट बैलेंस शीट असेट साइड। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट साइड। डेबिट साइड में सिर्फ 10 आइटम गिन के दिया है, छोटा सा समय। क्रेडिट साइड पे आ जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। क्लियर है क्या? हाँ है ना? कोई इसमें डाउट है? डेबिट में आइटम्स क्रेडिट के आइटम्स क्लियर है। डेबिट के आइटम डेबिट में गए नहीं तो असेट में गए। क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में गए नहीं तो लायबिलिटी में गए। समझा? क्लियर है? नाउ एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है बेटा? 2 जगह। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर है? गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 3000 का सामान फ्री में बांटा। 3000 का सामान फ्री में बांटा। 3000 का सामान फ्री में बांटा। फ्री में बांटने को क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टाइजमेंट। अपने लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस।
लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट डालना, डेबिट का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। किसका क्रेडिट? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्यों सर? क्योंकि ये क्या है सर? गुड्स। क्या है सर? गुड्स। आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। क्लियर है? तो दो इफेक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स। सब बैड डेट्स प्लस होता है कि माइनस होता है? तो डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करो, बैड डेट्स के ऊपर टिक मार्क करो, क्योंकि दोनों के ऊपर टिक मार्क आएगा। डेटर्स में से माइनस, बैड डेट्स में प्लस। डेटर में से माइनस, बैड डेट्स में प्लस। डेटर में से माइनस, बैड डेट्स में प्लस। डेप्रिशिएट फर्नीचर, डेप्रिशिएट फर्नीचर, तो फर्नीचर पे टिक मार्क। डेप्रिशिएशन प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस। एंड लास्ट, इंश्योरेंस रुपीज 1875 प्रीपेड। 1875 प्रीपेड प्लस या माइनस? प्रॉब्लम है? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? सारे एडजस्टमेंट रीड किया? कोई डाउट है क्या? पक्का? शैल वी प्रोसीड फॉर द सम? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? जिसके जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं वो सब आउटर में, जिसके ऊपर टिक मार्क है वो सब। पहला ओपनिंग स्टॉक 32,500। परचेसेस, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 44,500। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न आया तो लिखने का, नहीं आया तो क्या करोगे सर? डैश करके एज इट इज अमाउंट बाहर। अरे क्लियर है क्या? आया तो लिख, नहीं आया तो डैश करके पूरा का पूरा अमाउंट एज इट इज। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी परचेज रिटर्न दिया नहीं था। उसके बाद सन्ड्री डेटर 1 लाख। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में, क्योंकि देयर इज अ टिक मार्क। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट असेट 40,500, कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, जहां बोला है वहां पर, जिसका एड्रेस जिधर है उसको उधर डालने का। ठीक है? इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टिक मार्क है टू इंश्योरेंस। अमाउंट 10,200 इनर कॉलम में, क्योंकि टिक मार्क है। बेटा जिस पे टिक मार्क है वो सब इनर में, नहीं तो किधर? आउटर में। प्लांट एंड मशीनरी असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, प्लांट एंड मशीनरी टिक मार्क है क्या बेटा? आउटर कॉलम 15,000। नेक्स्ट बोलो। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू सैलरीज। अमाउंट बोलो 4850, 4850। नेक्स्ट वन, बैड डेट्स 500, वो तो कंपलसरी आइटम में लिखा ही है, यू हैव टू जस्ट राइट। उसके बाद फर्नीचर 12,500 टिक मार्क है, 12,500 टिक मार्क है तो इनर कॉलम में। नेक्स्ट, कैश इन एंड 5775, ये तो कंपलसरी आइटम है। कैश एट बैंक इज नॉट गिवन। सर डेबिट के सारे आइटम्स की पोस्टिंग हो गई क्या बेटा? डेबिट के सारे आइटम्स की पोस्टिंग हो गई? Now move to credit side.
पहला दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,325, करेक्ट है क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स पक्का? उसके बाद सेल्स 61,000. There is no sales return, so I write as it is in the outer column. Capital account. Capital account credit side by balance brought down 120 यानी 40. क्लियर है क्या? सारे के सारे आइटम्स के आपने क्या कर दी? पोस्टिंग. इजी या टफ? इजी. करने वाला चाहिए, डरने वाला नहीं. करने से सब होगा, डरने से कुछ नहीं होगा. एक सब में डाउट आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, कब तक नहीं आएगा देखते हैं. स्टार्ट विद एडजस्टमेंट वाला पार्ट. इतना सबका रेडी है तो आगे बढ़ सकते हैं. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 28,000. क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर आता है. क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह पर आता है? दो. पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 28,000 है ना, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट, और वो भी हमने कंपलसरी आइटम में लिख के रखा है, तो हमको इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं है. लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह पर आएगा? दो. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. क्लियर है? हमारे खून को अगर कोई अगर आया, साइंस वाले से नाइफ लेके आते मालूम है ना, बड़ा लोग पटेली करते, तो साइंस से थोड़ा सा स्टडी करके आते, थोड़ा सा मतलब पढ़ाई स्टूडियोज रहते हैं ना, तो ना ऐसा चाकू लेके आएगा तुम्हारा हाथ काटेगा, बोले क्लोजिंग स्टॉक बोल, तो तुरंत ऐसे, तो अपने को बोलने का भी खून में से निकलेगा. समझा? क्लोजिंग स्टॉक ऐसा एडजस्टमेंट जो हर सब में आता है, और उसके बाद भी अगर कोई भूल जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस शीट में आता है, तो उसका नस इधर से नहीं खोलना है, यहां से काट, अंदर से ऐसा डीप वाला कट कर. अब तेरे को क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट नहीं पता तो भाई बरोबर कर रहा है तू, काट पूरा ऑपरेशन ही कर डाल इसका, चीर फाड़. कि हर सब में तुमने ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक देखा है. नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. आपने फ्री में बांटा है, तो फ्री में गुड्स बांटा मतलब एडवर्टाइजमेंट किया है. सर कितने का एडवर्टाइजमेंट? 3,000. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखो टू एडवर्टीजमेंट 3,000. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, उसको एडवर्टाइजमेंट ही बोला जाएगा. और दूसरी चीज गुड्स है, गुड्स आएगा कि जाएगा? जाएगा. जाएगा तो क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स distributed as free samples. How much? 3,000. Goods distributed as free samples. पक्का? Next. प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स. अब बैड डेट्स प्लस होता है कि माइनस होता है? डेटर में से है माइनस, तो लेस 800 रुपया माइनस कर 99,200. 99,200. सर डेटर में से बैड डेट्स माइनस हुआ तो बैड डेट्स में क्या होगा?
प्लस 800 रुपया, बाकी कुछ दिया नहीं है। 8 5 1300 रुपये हो गया आउटर में। क्लियर है? क्यों इतनी परेशान हो? कुछ नया दिखा तो फिर बोलो ना माही, बोलो ना। नहीं बोलना है तो ऐसा काहे टुकुर टुकुर देख रहे क्वेश्चन को? कर कुछ बात है तो बोल दो ना, अपने दिल के राज खोल दो ना। कर टेंशन हाँ, ऐसा गलत पढ़ा रहा है, ऐसा कहा। डन। नेक्स्ट वन, डेप्रिशिएट फर्नीचर, डेप्रिशिएशन प्लस या माइनस? चलो माइनस करो, माइनस कितना परसेंट? डेप्रिसिएशन 12,500 का 5%। निकालने आता है तो ठीक, नहीं आता है तो वर्किंग नोट करके कर सकते हैं। जीरो 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 कैंसल, मल्टीप्लाई करो 625। अच्छा माइनस करो ऊपर वाले से बेटा, 875, 11,875। सेकेंड इफेक्ट डालना है अभी। अगर समझो सेकेंड इफेक्ट डालने नहीं जम रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ डालना है कुछ पता नहीं है, तो लाइफलाइन फॉलो करो, है ना? तो असेट में क्या किया अपन ने? माइनस। असेट में क्या किया? माइनस। डेबिट क्रेडिट, असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस, प्लस माइनस। तो असेट में क्या किया? माइनस। माइनस के सामने क्या दिख रहा है? डेबिट। सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हाउ मच? 625। पक्का? लास्ट आइटम, इंश्योरेंस 1875 is prepared. Prepaid insurance 81875। बेटा माइनस कर 8,325। ठीक है। अब डेबिट में तुमने क्या किया? माइनस। डेबिट में तुमने क्या किया? डेबिट में माइनस किया, तो सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में लिखो, प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। पक्का है क्या बेटा? डन विद द सम? सब कुछ हो गया? डन विद द सम? स्टार्ट विद द टैली वाला पार्ट। चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अच्छा टैली करने भी बहुत लोग को नहीं आता है। बेसिक विद द टोटलिंग वाला, प्लस माइनस करना है। 7 स्टैंडर्ड तक तो यही सीखा था खाली, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कितना बेटा? कितना बेटा? 77,000। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना बेटा? 92। ठीक है। पहले डेबिट का टोटल कर, बाद में क्रेडिट का, फिर थर्ड स्टैंडर्ड में थर्ड स्टैंडर्ड में अपने आप को बारी से शिफ्ट करके थर्ड में लेके आ। उसमें बताते हैं बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो सर 92 बड़ा है,
ठीक है, थर्ड में आ गए, मालूम पड़ गया बड़ा छोटा, वापस 12वीं में आ, जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिख, 92, ठीक है। अब वापस से थर्ड स्टैंडर्ड में जा, 92 में से 77 माइनस कर, ये 15,000। सर किधर कम था, किधर कम था, किधर कम था, डेबिट में। अरे कौन सा साइड छोटा था, डेबिट साइड। जो साइड छोटा था वहां पे लिख 15,000। इसको बेटा बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। और फिर प्यार मोहब्बत से ये पूरा रफ कर देने का। अगर रफ में कर रहे हो तो बात अलग है। क्लियर हो गया बेटा? सर ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड 15,000। अब फिर से अपने आप को पूछने का, डेबिट का टोटल कितना, क्रेडिट का टोटल कितना। डेबिट का टोटल कितना है सर, 100, और क्रेडिट का टोटल कितना है। कौन सा साइड बड़ा लग रहा है, डेबिट बड़ा है, तो डेबिट टोटल बड़ा मतलब 18,100। सेम टोटल आपने यहां पर भी लिखा, उसमें से 15,000 माइनस कर, तो सर क्रेडिट में आया, किधर आया, क्रेडिट में आया, तो क्या बोलेंगे इसको, लॉस बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। कितने पार्टनर्स में बटेगा, कौन कौन, रमेश सुरेश, दोनों कैसे पार्टनर्स है सर, 1550 1550, 1:1। क्लियर है करे बेटा? समझा? ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, नेट लॉस हो गया। सर नेट लॉस किधर आया, क्रेडिट साइड, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड में जाओ, लिखो टू नेट लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड 1550 1550, ठीक है। टेक द टोटल 1,20,000 40, सेम टोटल 120 and 40, उसमें से 1550 माइनस करो, 1,18,450 माइनस ही करना है, कोई इसमें बड़ी बात, इसमें आशीष सर का कोई कसूर भी, अगर आपको प्लस माइनस नहीं सिखाया गया फर्स्ट से लेकर 11 स्टैंडर्ड तक, तो मेरे को फाइनल अकाउंट नहीं आया, तो किसी ने पूछा क्यों नहीं क्या आया, अरे वो बैलेंसिंग करने नहीं आता है, तो सब मैंने घसीट के दिया, अरे प्लस माइनस ही तो करने का रहता है, बेसिक चीज। अब ये कैपिटल उठा के कहां लिखोगे, डेबिट में आता सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, 1,18,450 38,450, टोटल क्या, तो 1,56,900। इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ भी दिया, टेक द टोटल 2,02,225। एसेट का टोटल करो, बैलेंस शीट गेट टैली। ऐसा ऐसा स्माइली बना के मत आना, वो ऐसा लगता है। इनर सेटिस्फैक्शन इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। मन हाँ
हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हाँ, हैंड्स प्रूफ भी लिख दो बेटा। बस, और कुछ? साइंस वाला हो गया ना, प्रूफ करूंगा। हम तो टैली करते हैं, वो प्रूफ करके खुश है, हम टैली करके खुश है। चेक कर कहाँ पे गड़बड़ है। ए, सबका टैली हो रहा है क्या?